हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 मीन्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्रायंगल, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता के बारे में। कोई भी त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप है, या कोई भी त्रिभुज दो त्रिभुज बराबर है तो वो समरूप होंगे तो किस किस आधार पे बराबर होंगे, हम किस किस चीज़ों को देखेंगे उसमें तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कक्षा 9th में भी, क्लास 9वीं में भी आपने बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ा होगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में बहुत भी चीज़ जानते होंगे कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सब जानते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानते ही होंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आप एकदम पूरे बिना स्किप किए हुए देखिए, पूरे एंड तक देखिए, बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहले, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा को। त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? त्रिभुज का डिफिनेशन होता है तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, मतलब तीन साइड से घिरा होगा, तीन साइड्स होंगे उसमें, तीन साइड से घिरे क्षेत्र को, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो हमारा किस किस तरह से हो सकता है? ऐसा हो सकता है त्रिभुज तीन भुजा, इसमें कितने भुजा है? एक ये है, एक ये है, एक ये। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है, त्रिभुज होगा। इसमें भी कितने भुजा है? देख लीजिए किसी भी फिगर में आपका तीन भुजा है, तीन भुजा से अगर घिरा हुआ क्षेत्र कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए आप, ऐसे देख लिया, ऐसा देख लिया फिगर आपने, एक यहाँ देख लिया और यहाँ बीच में अगर खुल गया तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए, पूरे बंद आकृति होना चाहिए, तभी हमारा वो ट्रायंगल होगा, तभी हमारा वो त्रिभुज होगा। तो ये चारों जो फिगर है हमारा, ये किस चीज़ का उदाहरण है? त्रिभुज का उदाहरण है। किसी भी तरह से आप तीन भुजा, तीन साइड बना दीजिए और उसको आप आपस में घेर दीजिए, बंद आकृति बना दीजिए, वो एक हो गया त्रिभुज। चलिए जानते हैं आप त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले आप जान लीजिए कि त्रिभुज में होते क्या क्या हैं। त्रिभुज में हमारा जो होगा तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका मतलब हमारा त्रिभुज में कितने साइड्स होंगे? 3 साइड्स होंगे। त्रिभुज में कितने साइड्स होंगे? 3 साइड्स होंगे। और उसके बाद हमारे त्रिभुज में एंगल्स कितने होंगे? जब तीन भुजा हैं तो दो भुजा से मिलकर क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, फिर इस दो भुजा से मिलकर बनेगा मेरा एक ये एंगल बनेगा, और इस दोनों भुजा से मिलकर हमारा ये एंगल बनेगा। मतलब कि हमारे त्रिभुज में एंगल कितने हो गए? मतलब 3 एंगल्स हो गए, 3 कोण हो गए। 3 ठो कोण होंगे हमारे किसी भी त्रिभुज में और 3 भुजाएं होंगे किसी भी त्रिभुज में। तो त्रिभुज जानिए कि अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब हुआ कि इस सभी साइड्स हैं, सभी साइड्स को मिलाने पर उसकी लंबाई कितनी होती है। जैसे आप इसको कहीं से आप काट लीजिए, त्रिभुज जैसे ये है तो इसको आप किसी एक साइड से काट के इसको एक लंबी सरल रेखा के रूप में बना सकते हैं, एक धागे की तरह बना सकते हैं। तो फिर इसी का जो लंबाई हो जाएगा, ये कितना है हमारा, वो हो जाता है हमारा परिमाप। अगर इसी के चारों साइड की लंबाई हम ज्ञात करें तो वो होता है क्या? हमारा परिमाप होता है त्रिभुज का। और अगर कोई त्रिभुज हम बनाते हैं और वो त्रिभुज हमारा जो है उस सतह पर कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह को वो अपना छेक के अपना वो स्थापित है वहाँ पे, वो अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर आपने समझ लिया। तो इससे हम क्या परिमाप, मतलब त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर हमको निकालना है इस त्रिभुज का परिमाप तो इसको क्या करेंगे? हम तोड़ के एक लंबी सरल रेखा के रूप में बना लेंगे पहले। तो फिर उसको हम बनाते हैं तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसकी लंबाई निकालेंगे। उसकी लंबाई या तो मीटर में निकलेगी या तो सेंटीमीटर में। तो चलिए इसका जो होगा सो लंबाई आप यहाँ तो सीधे निकाल लीजिएगा नाप के, लेकिन इस त्रिभुज में आप कैसे निकालिएगा? हो सकता है ये एक भुजा छोटी हो, ये भुजा बड़ी हो और ये भुजा थोड़ी और बड़ी हो, तो ऐसे में कैसे निकालेंगे? सभी भुजाएं सभी तरह की हो सकती हैं। तो हम करेंगे क्या? तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? अगर तीनों भुजाओं को हम एक को ए मान लेते हैं, एक को बी और एक को सी, तो हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये सभी आपको तो 9th क्लास में ही पढ़ना था, तो फिर भी हम 10th क्लास में भी बेसिक इसका बता देते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है?
वैसे हमको इस चैप्टर में इस परिमाप और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, नहीं समझना है उतना, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल का तो कुछ कुछ तो यूज होता ही है, तो बेसिक चीज़ें जान लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज हमारा जगह कितना छेक रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ती है। जैसे कोई भी त्रिभुज आपने ऐसे बनाया तो ये इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट हमारा जो हो जाएगा यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई जितनी होगी वही होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी हमारा, ये लंब खींचते हैं तो इसकी दूरी जो होगी वही हमारी हाइट हो जाएगी। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हमारा आधार कितना है, जिस भुजा पर लंब डालेंगे वो, और एक ये लंब, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल तो आपने समझ लिया। तो चलिए आते हैं, आप समझते हैं त्रिभुज के टाइप्स को। तो दोस्तों हम ट्राइंगल को, हम त्रिभुज को जो है 2 आधार पे हम उसको टाइप अलग अलग कर सकते हैं। या तो हम त्रिभुज को उसके साइड्स के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं, या फिर हम उसके एंगल के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं। तो दोनों आधार पे हम कर सकते हैं अलग अलग। तो आइए पहले समझते हैं। एक तो साइड्स के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं, मतलब भुजाओं के आधार पे, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं, एंगल के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कोण के आधार पे अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग कर सकते हैं, तो सभी टाइप्स को समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो पहला साइड्स के आधार पे हमारा क्या हो जाता है, तो चलिए मान लीजिए कि आप 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र बनाया, तो किस किस कंडीशन में आप बना सकते हैं, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, कैसे किस कंडीशन में बना सकते हैं। पहला कंडीशन आप जान लीजिए कि या तो आप बनाइएगा तो उसकी सभी भुजाओं को आपस में बराबर कर दीजिएगा, ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप 2 भुजा को बराबर कीजिएगा और एक को नहीं बराबर कीजिएगा, ऐसा कंडीशन कर सकते हैं। और एक कंडीशन आप कर सकते हैं कि किसी भुजा को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं। तो साइड्स के आधार पे आपने इस 3 तरह का ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइप्स नहीं कर सकते हैं। तो साइड्स के आधार पे हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का डिफिनेशन हमारा क्या होगा कि सभी, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, सम मतलब समान, अबाहु मतलब भुजा होता है, तो समान भुजा, सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होगा कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसका लिख लीजिए आपके, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, सीधे लिख लीजिए आप, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, शॉर्टकट में समझ लीजिए सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। आपने तो 9th क्लास में डिटेल्स में पढ़ा होगा, सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। उसके बाद आप क्या बना सकते हैं, तो दूसरा एक बना सकते हैं आप ऐसा कि एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि आप सिर्फ 2 साइड्स को ही सेम लेंगे, समान लेंगे, और बाकी एक साइड्स को आप बड़ा या छोटा कर दीजिएगा। तो उसको हम कहेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसका क्या करेंगे, सिर्फ 2 भुजा बराबर लेंगे आपस में। तो इसकी जो है सिर्फ कितनी भुजा आपस में बराबर होगी, सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर होगी। और एक भुजा को हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे, सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक थर्ड कंडीशन आप कैसा कर सकते हैं कि उस त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए किया, उसके बाद इतना बड़ा बना दिया, उसके बाद इसको थोड़ा और बड़ा बना दिया, तो इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं। ये थोड़ा मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5, तो इसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, कोई भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं, देखते हैं इसका एंगल के आधार पे कितने किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो एंगल के आधार पर समझने के लिए चलिए आइए, एंगल के आधार पे मतलब हम प्रैक्टिकली कुछ सोचने का कोशिश करते हैं कि एंगल के आधार पे आप बस इसी तरह से आप बना सकते हैं कि एक एंगल हमारा कितने टाइप्स का होता है। एक तो होता है 0 डिग्री का, जिसको शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कोना छोटा होता है, तो उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री का होता है तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो एंगल के आधार पे हमारे त्रिभुज कौन कौन से होंगे, पहला होगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, एब्ट्यूज ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज से आपको क्या लगता है, न्यून कोण मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, हमारा जो होगा त्रिभुज का जो सभी कोण होगा उसकी सभी
कोण क्या होंगे, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होगा, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। चलिए उसके बाद समझते हैं दूसरा क्या हो सकता है। एक तो 0 से 90 के बीच बना लिए। अब एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें हम एक कोण 90 डिग्री का लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब समकोण और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, तीनों कोण को तो हम 90 डिग्री कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, एक ऐसा और एक ऐसा। इसमें यहाँ पे जो बना वो 90 डिग्री का बना। अगर सभी को हम 90 डिग्री के बराबर करते हैं, इसको भी 90 डिग्री के बराबर करें, इसको भी 90 डिग्री के बराबर करें, तो ये हमारा त्रिभुज तो रहा ही नहीं। इसमें क्या होगा, हमारे 4 साइड्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कोई एक वो कोण जो होगा, कोई एक कोण मतलब कोई एक एंगल जो होगा हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब थर्ड नंबर हम ले लें। थर्ड नंबर में हम समझते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या हो सकता है, एक होता है हमारा टाइप अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का डिफिनेशन आप लोग को पता होगा कि अधिक कोण अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को कहते हैं अधिक कोण। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि अगर हम किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता ही है, तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री से बड़ा कर देते हैं किसी त्रिभुज के एंगल को। सभी एंगल्स को अगर बड़ा करेंगे तो 9 या 27 270 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एंगल को ही उसका 90 डिग्री से बड़ा करेंगे। तो इसमें भी होगा क्या, इसका भी डिफिनेशन होगा कि कोई एक कोण जो होगा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका कुछ जान लेते हैं। आप प्रॉपर्टीज के न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें जिसके सभी कोण मतलब जिसका सभी कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सीधी सी बात आप याद रखिए कि जिस त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो चलिए माना हमने कि एक त्रिभुज है, मतलब एक ट्रायंगल है, इसका एंगल हमारा कितना दिया हुआ है, एक 50 डिग्री दिया हुआ है, एक हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, एक हमारा कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो है तीनों एंगल जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री से छोटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल हो गया। और ये क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा होता क्या है कि 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो दोनों एंगल हमारा छोटा है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ए और बी मान लीजिए, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों भुजा भी छोटी भुजा होगी। एंगल सबसे बड़ा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा सबसे बड़ा होगा। तो इस दोनों छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे वर्ग करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं हम, तो वो जो है हमारा होता है सी स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सी स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे तो ये तीसरी सबसे बड़ी भुजा होगी, उसके वर्ग के बड़ा होगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा सीधे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के। मतलब एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का है तो उसमें दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा बचेगी उसके स्क्वायर के हमारा बराबर हो जाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है कि अधिक कोण, मान लीजिए कोई एक ऐसे बनाया आपने, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, एक ले लिए आप 30 और एक ले लिया 40, 30 नहीं, एक ले लिया 30, दूसरा भी आप ले लीजिए कितना 30, 30 30 60 हो गया और ये कितना बन जाएगा हमारा, तो 120 डिग्री का बन रहा है। तो 30 30 60 120, एक एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो होगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए और इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बी, ये दोनों भुजा हमारा छोटा होगा और 120 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसको मान लेंगे सी, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है कि दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो वो हमारा छोटा होता है किससे, सी स्क्वायर से। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया बहुत ही अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।
अगली वीडियो में हम समझाने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। त्रिभुज समरूप होते हैं कैसे, सर्वांग सम होते हैं कैसे। क्लास 10th की सिलेबस है, समरूपता और सर्वांग समता पढ़ेंगे, उसमें कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, उसको भी सिद्ध करेंगे, क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स उसके सभी को बनाते हुए चलेंगे, एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसमें। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार मैं कहता हूँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन में पहुँचते रहे। तो टेलीग्राम का लिंक भी अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ भी जाके जुड़ जाइए। वहाँ भी हम क्वेश्चंस डालने वाले हैं बहुत जल्द टेस्ट सीरीज के। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।